सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो 3 जनों को मिला है और वो 3 जने कौन कौन है? बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायविगो। और इन तीनों को बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इस बार का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और आज ये आखिरी नोबेल पुरस्कार है। टोटल 6 फील्ड में दिए जाते हैं, ये 6वां फील्ड है। तो एक बार फिर से हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल की याद में। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, कौन कौन से? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस में। और पीस वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? ये नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। बाकी बात करें अगर कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में मिला था साहित्य का गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी भारतीय कौन बने अभी? 2019 में अभिजीत बनर्जी, इकोनॉमिक्स का मिला था उन्हें। पहली बार कब दिए गए थे ये नोबेल पुरस्कार? 1901 में। लेकिन जो इकोनॉमिक्स का है वो शुरू हुआ था 1968 में। फिर 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने और पढ़े कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड किनके नाम है? मलाला यूसुफजई। 17 साल की उम्र में इनको मिला था पीस का। वहीं सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? जॉन बी गुडएनफ, 97 ईयर की उम्र में मिला इन्हें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं अभी करंट अफेयर्स के, और जो भी स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, उनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। कल शाम को ही अपलोड हो चुका है, तो वहां जाकर के अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। मेरी तरफ से मैंने काम कर दिया, अब आपका काम आपको करना है। और इन सभी नामों को याद करने का ट्रिकी वीडियो मैंने कल ही बना करके अपलोड कर दिया है, जैसा कि आपको बोला था। तो वैसे तो आपने कल ही देख लिया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा तो अभी जाकर के देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। क्योंकि एक बार वो ट्रिकी वीडियो देख लोगे ना, वो ट्रिक आपके माइंड में घूमती रहेंगी तो चीजें आपको याद रहेंगी। और उसके बाद जाकर के फिर आप टेस्ट लगाओगे तो और मजा आएगा। और मैंने पूरी मेहनत की है दिल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की, सिंपल वे में आप लोगों को चीजें याद कराने की। तो वीडियो देखना और मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को भी कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है कि किसे FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह को। तो हॉकी में भारत के स्टार डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें लगातार दूसरी बार ये सम्मान मिला है और 26 साल के हैं ये हरमनप्रीत कौर, और ऐसा करने वाले ये दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। वहीं अगर महिला वर्ग में बात करें तो किसे चुना गया? नीदरलैंड की जो प्लेयर हैं फेलिस अल्बर्स। तो याद रखना, पुरुषों में तो चुना गया हरमनप्रीत सिंह को जो भारतीय हैं, और महिला में चुना गया नीदरलैंड की प्लेयर फेलिस अल्बर्स को। अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर किसे चुना? PR श्रीजेश को। और महिलाओं में बात करेंगे तो सविता पूनिया को चुना है। और उससे पहले हमने पढ़ा था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना? महिलाओं में चुना था मुमताज खान को, और पुरुषों में चुना था टिमोथ क्लेमेट को। ये फ्रांस के प्लेयर हैं। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दिलीप तिर्की। आप जानते हो FIH हॉकी 5S का पहला खिताब किसने जीता? भारत ने, पोलैंड को हरा करके। ये लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में हुआ था। और आप जानते ही हो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता था जर्मनी को हरा के। और जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होंगे? उड़ीसा में होंगे। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में ही बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है कि अभी किसे सितंबर महीने के लिए ICC वुमेन्स ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर को। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, और अभी इन्होंने सितंबर महीने का ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। और इस तरह से वे
ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। कौन से महीने के लिए जीता? सितंबर महीने के लिए। आप जानते हो आईसीसी ने ये नया अवार्ड शुरू किया था प्लेयर ऑफ द मंथ का। इसमें हर महीने के लिए एक पुरुष और एक महिला को चुना जाता है। तो सितंबर महीने का महिला में तो चुन लिया गया हरमनप्रीत कौर को। अच्छा, पुरुषों में बात करें, पुरुषों में किसे चुना गया? यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर मंथ, ये चुना गया पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। देखो आईसीसी की बात करते हैं, स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दुबई यूएई में। सीईओ इसके कौन है? जॉफ एलार्डिस हैं और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। तो हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने का मकसद लोगों और बिजनेस के लिए हर दिन काम आने वाले डाक विभाग की भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम क्या है? पोस्ट फॉर प्लेनेट इस बार की थीम है ये। बाकी 9 अक्टूबर को इस बार हमने भारतीय विदेश सेवा दिवस के रूप में भी मनाया, इंडियन फॉरेन सर्विस डे। और 9 अक्टूबर को ही क्यों मना रहे हैं ये दिन? क्योंकि भारतीय विदेश सेवा की स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1946 को। हमारे विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अक्टूबर में कौन कौन से डे मनाए हमने। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया। 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफी डे और 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाया। फिर 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल के रूप में मनाया। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया। और पहली बार अभी 5 अक्टूबर को हमने नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाया। फिर 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया और 8 अक्टूबर को अभी इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया गया। तो अक्टूबर के ये सारे डेज हैं, इनको ध्यान रखना आप लोग। हम बढ़ेंगे आगे। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में किसने कुआलालंपुर में 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीता है? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। तो भारत के बिलियर्ड्स प्लेयर हैं ये पंकज आडवाणी, जिन्होंने कुआलालंपुर मलेशिया में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 को जीत करके अपना 25वां गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें क्या था प्रश्न कि किस भारतीय ने विश्व महिला 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर जीता? तो उनका नाम भी याद रखना, विद्या पिल्लई। और विद्या पिल्लई को ही क्वीन ऑफ द ग्रीन के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट भी याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। अब बताइए अभी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। तो अभी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये पहला मौका होगा जब कोई महिला क्रिकेटर इस ब्रांड का प्रचार करेगी। इससे पहले आपको याद होगा जो हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल और जो स्मृति मंधाना है, ये दोनों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। बाकी अभी आपने पढ़ा होगा हीरो मोटरकॉप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रामचरण, साउथ एक्टर है ये। एक कन्नड़ एक्टर भी हैं किच्चा सुदीप, जिनको अभी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी ऋषभ पंत ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उत्तराखंड के अभी अक्षय कुमार भी बने थे। सौरव गांगुली ये ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रवि शास्त्री फैन कोड के बने थे। महेंद्र सिंह धोनी अभी गरुड़ एरोस्पेस के बने थे। और विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अच्छा, शेफाली वर्मा का नाम आपने पढ़ा था। अभी T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है ये शेफाली वर्मा। झूलन गोस्वामी ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी रिटायरमेंट ले लिया। मिताली राज ने भी रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आपको याद होगा 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी ये। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर आप बताइए अभी शीर्ष स्तरीय फुटबॉल में 700 क्लब गोल दागने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्तरीय फुटबॉल में
700 क्लब गोल दागने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। मतलब 700 गोल कर चुके हैं ये। उन्होंने पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन और मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड और जुवेंटस, मतलब जिस भी फुटबॉल क्लब की तरफ से उन्होंने खेला उन सबको मिला करके टोटल इन्होंने कितने गोल करे हैं? 700 गोल। टोटल मैच बात करेंगे, टोटल मैच कितने खेल चुके हैं ये? 944। तो 944 मैचों में 700 गोल दागे इन्होंने। अच्छा, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों की जो सूची आई थी, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये तीसरे स्थान पर थे। पहले स्थान पे कौन थे? पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे। सेकंड पे लियोनेल मेसी थे। तीसरे पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में आतंकवाद विरोधी समिति की एक प्रमुख बैठक के लिए भारत किस शहर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा मुंबई और दिल्ली। तो भारत ये अभी 28 और 29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। और बैठक का केंद्र बिंदु क्या है? आतंकवाद में नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की चुनौतियों का मुकाबला करना। भारत वर्तमान में वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है, ये याद रखना। देखो, आप जानते हो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। चलो मुझे बताओ, अभी दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा मोहन सुब्रमण्यम को। और 2023-24 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों को चुना गया था। जानते हो वो 5 देश कौन कौन से हैं? इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी? रुचिरा कंबोज बनी है। और अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन बनी है? रबाब फातिमा बनी है। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो आंसर होगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। आप जानते हो बहुजन समाज पार्टी, इसके अध्यक्ष हैं मायावती। जननायक जनता पार्टी, इसके अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। और भारत राष्ट्र समिति, याद आया, अभी हमने पढ़ा था तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, अभी इन्होंने अपनी पार्टी का नाम TRS यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदल के BRS भारत राष्ट्र समिति कर दिया। अभी गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपनी नई पार्टी बनाई है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। चलो बताओ, भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 8 हैं, जिसमें सबसे नवीनतम कौन सा है? नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में बना था, जिसके नेता हैं कॉनराड संगमा, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। ये भी याद रखना पॉइंट। बढ़ते आगे। अब बताइए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये हर साल 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य की ओर सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और बात करें इस बार की थीम क्या है? मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल प्रायोरिटी। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो आप आंसर करोगे 7 अप्रैल को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था आपसे कि T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देखो, इन सभी क्वेश्चंस का तो क्विज बना के अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी मिल जाएगी। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, वो नोबेल प्राइज वाला ट्रिकी वीडियो बना करके डाल दिया है ना, उसे आप जरूर देखना और उसकी क्विज भी लगा लेना। प्रैक्टिस करना अब आपके हाथ में है, मैंने बना के दे दिया। शेयर जरूर कर देना अच्छा लगे तो। बाकी अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।